हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है कार्तिक तोमर एंड आज हम लेके आए अकाउंटेंसी के पेपर का रिव्यू वीडियो। ठीक है, मेरे पास दो पेपर है लेकिन वीडियो की लेंथ के हिसाब से मैं देखूंगा कौन सा हम पहले कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इससे। तो पार्ट ए आपका था पार्टनरशिप का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ पेपर इजी था, ये आप मान लो। कोई भी ज़्यादा इतना बड़ा नहीं था। लेंथी चेक कर लेते क्योंकि 19 पेज इसका है तो हल्का सा तो लेंथी था। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, लेकिन पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था। पेपर मॉडरेट टू इजी के बीच में ही था। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इसमें आपसे इंटरेस्ट रेट पूछा था, आपको 6% पर एनम दे रखा था और हर महीने की बिगिनिंग पर था। तो आपको पता ही है कि फर्स्ट मंथ के बाद, फर्स्ट ड्राइंग के बाद जितने मंथ्स बचते हैं और लास्ट ड्राइंग के बाद जितने मंथ्स बचते हैं उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो 6.5 आएगा। मल्टीप्लाई करो 6%, मल्टीप्लाई करो 20,000, आपका आंसर आएगा 7,800। इसका और वाले पार्ट का आंसर था 7.5 अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। फर्स्ट क्वार्टर के बाद फर्स्ट जब सॉरी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो जब आपका फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी उसके बाद 12 महीने बचेंगे और लास्ट जब ड्राइंग हुई होगी उसके बाद आपके पास 3 महीने बचेंगे। तो 12 + 3 15 डिवाइड बाई 2 7.5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3:2 है। बेसिक सा लॉजिक है। अगर हमें कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इन्हीं दोनों के रेशियो को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान के चलते, क्योंकि क्यों हमारा जो है वो अपना शेयर उतना ही रख रहा है और इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:2 हमारा आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आएगा बी, ए सुनील का 1,20,000 कैसे आएगा। सबसे पहले इन तीनों को आप ऐड कर लेंगे जो भी अमाउंट रहेगा, और इन्होंने क्योंकि बोला है कि रवि रिटायर हो गया, उसको पेमेंट इस तरीके से करेंगे कि इनका फ्यूचर रेशियो जो कि 2:3 है उसमें इनका कैपिटल आए। तो पूरा इन तीनों को ऐड करो और फिर उसको 2:3 में बांटो और जो भी डिफरेंस आएगा वो आप इसमें दिखा दो। जैसे कि सुनील का 2,40,000, 2:3 में जब इनको ऐड करके बांटोगे तो सुनील का आएगा उस टाइम पे 3,60,000। तो सिर्फ तो सुनील का सॉल्व करने के बाद जो डिफरेंस इन दोनों में आ रहा है 1,20,000 का, जो कि सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रखा है फोर्थ का ए, 6,000 शेयर्स ऑफ 25 रुपीज ईच वर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ मनी 5 रुपीज पर शेयर। द मैक्सिमम डिस्काउंट डेट कैन बी कंपनी कैन अलाउ ऑन री इशू ऑफ दी शेयर्स विल बी। तो जो आप हमें पता ही है, फोर फीचर के केस पे री इशू में मैक्सिमम अमाउंट उतना ही हो सकता है जितना हमें ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ पे 5 रुपये नहीं मिला है, यानी कि 20 रुपये मिला हुआ है। 25 में से 5 गए 20, तो 20 को करो 6,000 से मल्टीप्लाई, 1,20,000 आएगा जो कि आपका आंसर होगा। सेम एज इट इज़ इस क्वेश्चन के अंदर भी है, बिल्कुल सेम, बस नंबर सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे 4 रुपीज़ पर शेयर इन्होंने नहीं दिया और 20 रुपीज़ का वैसे है, तो 16 के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है 5,000 से, 80,000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि, सोहन एंड नीना वर पार्टनर्स इन अ partnership firm and their profit and loss are in the ratio of 5:3:2. On 1st April 2025, Sohn retired and his share was taken up by Ravi and Neena in the ratio of 2:1. The new profit sharing ratio between Ravi and Neena हम easily निकाल लेंगे। 5:3:2 हमें लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10, 3/10 एंड 2/10। इनका गेनिंग रेशियो में बता रखा है 2:1, तो 2/3 और 1/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले कौन सोहन रिटायर हो रहा है, 3/10 को करो पहले 2/3 से इंटू 1 और 1/3 से, 3 से 3 कट जाएगा दोनों केसेस में, तो 2/10 और 1/10 आ जाएगा। तो बस ऐड कर दो 2/10 और इसमें 1/10 ऐड कर दो, ये हमारा हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, तो 7:3 डी इज आर राइट आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, कुणाल, राज एंड लीला वर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। On 1st April 2025, Kunal retired. Raj and Leela decided to share profit in the future ratio of 5:3। गेनिंग रेशियो हमें बतानी राज एंड लीला के बीच में। सिंपल है, ये हमारा आएगा 3/9 और इसका आएगा हमारा 2/9। इनका नया रेशियो आएगा हमारा 5/8 और इसका आएगा 3/8। सिंपल है, एलसीएम लो, लेस करो, आपका आंसर 21:11 आना चाहिए जैसे बच्चे ने मार्क करा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो एलसीएम इनका आ जाएगा हमारा 72 और ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार कैलकुलेटर मान लेते हैं जल्दी कैलकुलेशन के लिए। 3 × 8 24 माइनस 5 × 9 हमारा 45, तो यह हो जाएगा हमारा 45 - 24
तो हमारा वही 21/72 आ रहा है, और 21 आई डोंट नो इसके अलावा और कहीं पे होगा भी, क्योंकि अगर 7 के टेबल से जाएगा तो 3 होगा। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं इसको सॉल्व करके। 72 ही आएगा, 72 डिनोमिनेटर में है, ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 8 16, माइनस 16 तो आ गया इसका, और नीचे 3 इंटू 9 27, तो 27 माइनस 16 हमारा आएगा 11। 21:11 ही हमारा रेशो आ रहा है। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर सिक्स्थ का ये पार्ट कहता है हमको, रोहन एंड मीता वर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4. Their capitals were 3 lakh and 2 lakh respectively. They admitted Kabir as a new partner for 1/5 share. ठीक है, in the profit of the firm. Kabir brought 1,50,000 as his capital. The share of Kabir in the goodwill of the firm was valued. तो इसमें बस बेसिकली हमको गुडविल निकालनी है, कितनी वो गुडविल लेके आएगा। तो कुछ नहीं करना, इसके पार्टनर्स का सबको ऐड कर दो, और 1,50,000 को 1/5 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1,50,000 इंटू 5 हमारा 7,50,000 आ जाएगा। ठीक है, और जो ऊपर है 7,50,000 माइनस 1,50,000 माइनस 3,00,000 माइनस 2,00,000 बचा 1,00,000। 1,00,000 उसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1,00,000 आएगा हमारा हिडन गुडविल। ठीक है, हिडन गुडविल हमारी 1,00,000 आएगी। बच्चे ने यहाँ पे गलत कर दिया है, वो 1,00,000 का डिवाइड करोगे 5 से तो 20,000 का उसका अमाउंट आएगा। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ध्यान रखना। 1,00,000 की उसकी गुडविल आएगी, हिडन गुडविल कैलकुलेट करके। उस हिडन गुडविल का भी 1/5 शेयर लाएगा हमारा कबीर। ठीक है, क्योंकि वो 1/5 शेयर के लिए ही हमारी फर्म में है। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है, रवि, निशा और प्रिया पार्टनर्स है एक पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, 4:3:1 का उनका रेशियो है। रवि रिटायर हो गया, यानी कि 4 वाला। एंड द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द रिजर्व्स एंड जो भी है ये सब लाइबिलिटीज वो 2,40,000 है। एंड निशा एंड प्रिया agreed to pay him 2,70,000 in full settlement of his claim. The value of goodwill of the firm will be। अब देखो इसमें क्या हमें बताया है, जो 4/8 का जो शेयर था जिसके लिए हमारा रवि रिटायर हो रहा है, उसके बदले में उसको 30,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि 30,000 ऑफ द गुडविल, मतलब 4 गुडविल का 4/8 शेयर 30,000 है। तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो इसका डबल ही हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि 1/2 हो जाएगा, 1/2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 60,000 हो जाएगा। तो हमारे पूरे फर्म की जो गुडविल इन्होंने पूछी है वो आएगी 60,000। बी पार्ट का ये आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी एमसीक्यू कवर करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस जो आएंगे उसको गो थ्रू करेंगे बस। अंकुर एंड अंगद वर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 8:7। ऑन 1 जुलाई 2024 अंगद एडवांसेस अ लोन ऑफ 8 लाख टू द फर्म। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अंगद डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 10% पर एनम ऑन 31 मार्च। द इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू टू अंगद विल बी। अब देखो कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें सिर्फ 6% देने की जरूरत है अंगद को, क्योंकि अंगद ने हमारी फर्म को लोन दिया है तो हम उसको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, 10% उसको नहीं देंगे। तो 8 लाख का 6% निकाल लो। 8 लाख का 6% हमारा आएगा 48,000। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बच्चे ने एकदम सही मार्क करा है। डैश डिवेंचर्स रेफर्स टू दोज डिवेंचर where a charge is created on the assets of the company for the purpose of payment in case of default। तो उसको हम कहेंगे सिक्योर्ड डिवेंचर्स, क्योंकि उनके बदले में हम एक रिजर्व बना के चलते हैं। सही आंसर मार्क करा है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट रिसीव्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम्स कैन नॉट बी यूटिलाइज। इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू the members right of preliminary expenses purchase fixed assets purchase its own share that is buyback। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला, जिसका आंसर है सी। हम सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से परचेज ऑफ फिक्स्ड मटेरियल नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा था कैन नॉट, ध्यान देना इसके ऊपर। हम फिक्स्ड एसेट्स को नहीं खरीद सकते अपने सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से। ठीक है, अब बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। द वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज 17 लाख and the normal rate of return is similar of the similar business is 10%. The value of goodwill
ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड विल बी। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, वैल्यू दे रखी है हमें, 10% हमें बता भी रखा है। सिंपल सा 17 लाख का 10% करो, 1,70,000, 1,70,000 को हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर लो, क्योंकि 1,70,000 आएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करो आप इसमें से, एवरेज प्रॉफिट में से जो 30,000 आएगा, 30,000 को आपको इस 10% के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 10/100 होएगा। अगर हम इसको वैसे करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, जो कि आएगा हमारा 100/10, जो कि हमारा बेसिकली 10 हो जाएगा। और 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लाख आएगा। सही आंसर मार्क करा है। आशा, मनन, नियति वर पार्टनर्स, पार्टनरशिप फॉर्म sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 with effect from 1st April 2023. They agreed to share the profit and losses equally. Due to change in the profit sharing ratio, the आशा's gain और sacrifice will be। सिर्फ हमें आशा का निकालना है, तो पहले था 3/6 और अब हो चुका है उसका 1/3। तो आशा का 3/6 था, तो 1/2, पहले उसका था 1/2 और अब उसका हो चुका 1/3। तो इसको बनाए करेंगे आंसर, नीचे आएगा 6, 3 - 2, तो 1/6 का उसका आंसर आएगा। अब सेक्रीफाइस है कि गेन वो पता लगाते हैं। पहले उसके पास बड़ा शेयर था, अब उसके पास कम शेयर आया है और फिर भी उसके पास बच गया, यानी कि उसने किया है सेक्रीफाइस। ठीक है, तो इसका आंसर 10 का रहेगा ए, सेक्रीफाइस करा उसने 1/6 शेयर। दिनेश, सिद्धार्थ और नैना पार्टनर थे पार्टनरशिप फॉर्म में। एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। ठीक है, partnership firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. On 31st March 2025, they decided to dissolve the firm. On this date, they had debtors amounting to 2,10,000 and the provision for doubtful debts of 20,000. On dissolution, the debtors 10,000 proved bad and remaining debtor realized at 90%. The amount realized from the debtors will be। अब देखो कि 2,10,000 के डेटर्स थे, 20,000 का हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलग है, उन्होंने बिना उसके डेटर्स 2,10,000 के बता रखे। 10,000 हमारे बैड डेट्स निकल गए, तो 10,000 को माइनस करो इससे 2,10,000 से, जो कि बचेगा 2 लाख, और 2 लाख का 90% निकाल लो, 1,80,000। सी इज द राइट ऑप्शन। तो वाइट लिमिटेड परचेस्ड प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 396 फ्रॉम नाथ लिमिटेड। The purchase consideration was paid by issue of 9% debenture of 100 each at a 10% discount. The number of debenture issued। अब नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड निकालना है। सिंपल सा, जो 100 रुपये ईच है उसमें से 10 रुपये का जो डिस्काउंट है उसको माइनस कर लो, यानी कि 90, और 396 को हमें डिवाइड कर देना है 90 से, जो कि आएगा 440। बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन राइट है। Goodwill is an intangible assets. A is true. Goodwill is the value of reputation of a firm in respect of profit expected in future over and above the normal profits। ठीक है, बिल्कुल सही है, रीजनिंग भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट्स है, क्यों है वो भी बता दिया उन्होंने। अनीता एंड प्रियाल वर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप इन अ फर्म, जो भी है फर्म, 3:2 उनका रेशियो है। 1 अप्रैल 2024 को उनका कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस शो हुआ था 3 लाख का और 4 लाख का रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 8 लाख। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 28,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो अब उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? सिंपली दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, 3 लाख 4 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा? 3 लाख इंटू 8%, 240, 24,000। ठीक है, और 4 लाख का 8%, 32,000। अब क्योंकि इन दोनों को अगर हम देखें तो ये दोनों हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो हम प्रॉफिट को इन दोनों के रेशो में बांट देंगे। तो ये बटेगा 28,000 24:32 में बटेगा, तो 20 से चले जाएगा, इसको निकाल लेते हैं। 24/2 12 16 6 8 3 4, तो 3:4 के रेशो में जाएगा, तो 28 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7, 12,000। तो अनीता का आएगा 12,000, क्योंकि 3:4 में जा रहा है, तो
3 डिवाइड बाय 7 करे से मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइड बाय 7 28,000 को, जो क्या आएगा 12,000। 12,000 और किसी ऑप्शन में नहीं है, करेक्ट है। और उसका भी सेम कैलकुलेट कर लेते हैं, 28,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7 जो कि 16,000 आएगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद अब बड़े बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं 16 के बाद, तो हमारे एमसीक्यू सारे हो चुके हैं। अब है आरव, करण एंड मीरा और पार्टनर्स इन पार्टनरशिप इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। 31 मार्च 2023 करण रिटायर्ड हो गया। ऑन दिस डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट 1,80,000 ड्यू टू हिम। आरव एंड मीरा agreed upon to pay to equal ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट दिस। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसके अंदर लोन अकाउंट बनेगा, सिंपली इन्होंने बोल दिया तो ज़्यादा कुछ बनाने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, 2 सिंपल इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर देना। स्टार्टिंग डेट भी दे रखी, तो स्टार्टिंग डेट से आप पे कर देना। फिर रोहित आशीष, क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। रोहित आशीष समीर एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2024 विद कैपिटल्स ऑफ 12 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर को है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट 311। द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, समीर वॉज गिवन अ गारंटी ऑफ हिज शेयर दिस आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद उस पर बताया है कि 1.5 लाख से 1.5 लाख पर एनम से कम नहीं होगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट शेल बी मेड बाय द रोहित। द प्रॉफिट ऑफ द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 अमाउंटेड टू बी 5,60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। उसके अंदर आपको प्रॉफिट दिखा देना है और फिर इन सब का कैलकुलेशन कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तीनों का। और उसके बाद देखो जो समीर है क्या उसके पास 1.5 लाख का प्रॉफिट बन रहा है। अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो बाकी पार्टनर्स को दे देंगे अपने रेशो के अंदर। ठीक है, जो उनका रेशो बन रहा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर ये तारा एंड देव ईशान। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो इसके आगे मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़े वाले क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अब हम आगे चलते हैं एमसीक्यूज़ पे, जिस पे आपका सबसे ज़्यादा डाउट होगा। सो ये रहा एमसीक्यूज़। तो बड़ा वाला को एक इसके अंदर दे रखा है, द ब्राइट मोटर्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 करोड़ डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो ये अमाउंट दे रखा है, तो इसको 100 से डिवाइड करके आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। द कंपनी इशूड 3 लाख शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अब तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। द अमाउंट वॉज पेबल एज 30, 50 एंड बैलेंस। बैलेंस जो बचा हुआ 20 लिखा हुआ है वही। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में इन्होंने नहीं लिखा है, इसने वो क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर रखा है जिसका क्वेश्चन पेपर है। All the shares were fully subscribed. All amount were duly received except from Raman, the holder of 500 shares, who failed to pay the first and final call. ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये वाला 20 रुपये का। द टोटल नंबर ऑफ शेयर डिवाइडेड इनटू विच ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज। तो 10 करोड़ के लास्ट के 2 जीरो हटा दो, कितने बचे 100,000 लाख। तो 10 लाख हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, यानी कि कौन से शेयर्स हैं जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया है। वो है वो 500 शेयर्स को हटाकर कितने थे, 3 लाख में से आप लेस कर दो 500 शेयर, तो आपके पास आएगा 2,99,500। और इनके ऊपर 100 रुपीज़ के हिसाब से आया, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 2,99,50,000 हमारा रहेगा। एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सिर्फ हमारे 500 शेयर्स के ऊपर नहीं मिले, तो 500 के ऊपर जितने हमको मिल गए हैं 20 को छोड़ के 80 रुपीज़ मिल चुके हैं। तो 40,000 हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर। ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल टू बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे हमारा कितना शेयर कैपिटल का बैलेंस आएगा, 29,990। वाई, क्योंकि आपको लेस कर देना है जितने आपको नहीं मिले उसको छोड़ के। ठीक है, बेसिकली मतलब 3 करोड़ के ऊपर जो आपको 10,000 नहीं मिले ना, 500 इंटू 20 उसको लेस कर देना है। तो आपका 2,999 4 टाइम्स 0, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ द डिफॉल्टिंग 500 शेयर्स आर forfeited, द शेयर forfeiture अकाउंट विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स एट। ठीक है, जो 500 रुपये के जो शेयर्स है अगर हम वो forfeit कर दे तो forfeiture अकाउंट पे कितना मिलेगा, जितना उसने दे दिया 40,000 उसने दे दिया तो वही दिखेगा।
If all the forfeited shares were reissued at 90 rupees per share fully paid up, the amount credited to capital reserve will be how much? तो हमने सिर्फ 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो 10 रुपए का डिस्काउंट जितना भी दे रखा है, अब 90 रुपीज एज फुली पेड अप कर दिया तो 10 रुपए का डिस्काउंट 500 रुपये पर, तो 500 इंटू 10, 5,000। अब वो 40,000 में से जो थे उसमें से 5,000 लेस कर दो, हमारे पास आएगा 40,000 माइनस 5,000, हमारे पास आएगा 35,000। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे इसके अलावा कंपनीज का ही क्वेश्चन है ये, नहीं ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन आए हुए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। जितना आप करके आए आप उसी पे कॉन्फिडेंस रखिए, मैं आपको सारे एमसीक्यू इसमें कवर करवा दूंगा। फिर आता है हमारे पास पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें स्टेटमेंट 1 हमें कहता है क्विक क्रेडिट लिमिटेड अ फाइनेंस कंपनी पेड इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स अमाउंटिंग 80,000। दिस विल बी शोन एज कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, आप देखो अब इन्होंने इंटरेस्ट पे करा है ऑन बोरोइंग्स, ठीक है, 80,000, तो दिस विल बी शोन इन देयर कैश फ्लो। ओके। Royal Food Limited and a non-financial enterprise paid dividend amounting to 2,30,000. It will be shown as the cash outflow from operating, okay, in its cash flow statement. तो देखो सबसे पहली चीज, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हमारा नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, ठीक है। उसने अगर डिविडेंड पे करा है तो वो उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसने डिविडेंड पे करा है 2,30,000 का, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश आउटफ्लो नहीं आएगा, वो आएगा हमारा सीधा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। पहले वाले की बात करें तो हम फाइनेंस कंपनी है, पेड इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स अमाउंटिंग दिस, उसने अपने इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स पे दे रखा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बच्चे ने बी अगर मार्क करा तो वो गलत है, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, क्योंकि वो सेकंड वाली नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, उसका हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, और जो हमारी फाइनेंशियल एंटरप्राइज होता है उसका हमारा ऑपरेटिंग में ही आता है, ठीक है, इंटरेस्ट पेड वगैरह जितना भी होता है, क्योंकि उसका वर्क ही वही है। फिर आते हैं हम सेकंड पे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन्ड अबाउट द कैश फ्लोज ऑफ द XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 28,000, cash used in investing activities 32,000, cash inflow from financing activity 5,000, the opening बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स थे 25,000, क्लोजिंग बैलेंस बताना है तो कुछ नहीं करना, कैश फ्लो फ्रॉम लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव फिगर, यहाँ पे यूज्ड लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव फिगर, और इनफ्लोज फ्रॉम लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव फिगर। तो 28,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 जो ओपनिंग बैलेंस है, लेस कर दो 32,000, 26,000 हमारा आंसर आएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर बच्चे ने सी मार्क करके आया तो बहुत अच्छा। बाकी है द इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1। डेट टू इक्विटी रेशियो नाम से पता चल रहा है, डेट इक्विटी, ऊपर हमारा लॉन्ग टर्म डेट, नीचे इक्विटी, 2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज द डेट इक्विटी रेशियो। अब इस डेट इक्विटी रेशियो को कौन सी ट्रांजेक्शन इंक्रीज करेगी? शेयर होल्डर नहीं करेगी, नीचे इक्विटी आता है। इश्यू ऑफ 8% डिवेंचर विल इंक्रीज, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म डेट हमारा बढ़ रहा है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स हमारा शॉर्ट टर्म होता है तो शॉर्ट टर्म लेते नहीं। इशू ऑफ बोनस शेयर हमारा इक्विटी में आ जाएगा, तो हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 सेकेंड, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अ लो current ratio endangers the business and puts it at risk of facing a situation where it will not be able to pay its short term debts on time. ओके, सो ये बोलते हैं एक लो करंट रेशो हमारे बिजनेस को रिस्क पे डाल सकता है, क्योंकि वो अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे नहीं कर पाएगा, विच इज ट्रू। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स। इसका हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा। ट्रेड पेबल ने, हाँ, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्योंकि ट्रेड पेबल है तो एवरेज ट्रेड पेबल्स और नेट क्रेडिट सेल्स के बारे में ही बताता है। बेसिक सी चीज़, इतना तो याद होगा, हम इतना तो याद है हमें, ठीक है। ट्रेड पेबल हमें पे करना है, नहीं याद रखना। हाँ देखो, ट्रेड पेबल है ना, ट्रेड पेबल हमारा क्रेडिट सेल्स पे नहीं होता, क्योंकि हमें पे करना है। पे हम किस पे करेंगे? जब हमने परचेज करा, तो ये परचेज के ऊपर होगा, तो सेकंड वाला इज फॉल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो
इज 100 विच इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को ऐड करके 100 नहीं होता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो को ऐड करके हमारा 100 आता। वैसे इनका कोई रिलेशन होता नहीं। ओके, विच इज़ नॉट ट्रू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को ऐड करोगे तो 100 नहीं आता, तो ये भी फॉल्स है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो determines the number of times inventory is converted into revenue from operations during the accounting period under consideration। ये ट्रू है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ वाला ट्रू है, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद लास्ट एमसीक्यू आता है, द रेशियो डेटा कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड, हमारा उसको कहते हैं हम टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, हम उसको कहते हैं टर्न ओवर रेशियो, जो कि हमारी एफिशिएंसी को बताता है। हमारी जो भी एफिशिएंसी को बताएगा वो सारे हमारे टर्न ओवर रेशियोज में आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी हमारे प्रॉफिट को बताता है, सॉल्वेंसी हमारे पे ऑफ करने के रेशियो को बताता है, और लिक्विडिटी हमारा कितनी इजीली हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा टर्न ओवर रेशियो बताता है कितनी जल्दी हमारा कन्वर्ट होता है, चाहे हमारा सेल्स कन्वर्ट हो रही हो, चाहे हम क्रेडिट पेएबल कर रहे हो, या फिर हम कैश पेएबल कर रहे हो। ठीक है, तो यही था इसके अंदर पूरे आपके बोर्ड के क्लास 12 के पेपर के अंदर। आई होप आपको समझ में आए हो एमसीक्यू, एंड वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आई नो, सिर्फ एमसीक्यू में। बाकी क्वेश्चंस आपके बहुत इजी थे। ठीक है, थोड़े बहुत ट्रिकी थे, कुछ क्वेश्चंस में ट्रिकीनेस थी, मानता हूँ एमसीक्यू में थी। मैंने रिव्यूज़ लिया, आप चाहे तो शॉर्ट्स चेक कर सकते हैं। कुछ कह रहे हैं कि डिफ़िकल्ट था, कुछ कह रहे ईजी था, कुछ कह रहे लेंथी था, कुछ कह रहे शॉर्ट था। जैसा भी था, आई नो आपने अपना बेस्ट दिया है, और आपसे ज़्यादा किसी के मार्क्स नहीं आते। आप एग्जामिनेशन में जब बैठे हुए थे, आपसे ज़्यादा वहाँ पे नॉलेज किसी को था नहीं। सो बी कॉन्फिडेंट एंड प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट पेपर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।